नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में UGC नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप रीडिंग लवर्स नाम से जो सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये अनुबंध से है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है। जैसे इसके जो 4 प्रकार माने गए हैं, अनुबंध चतुष्टय आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो 4 प्रकार का जो माना गया है, इसके 4 में से किसी के बारे में भी एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर यह भी आ सकता है कि अनुबंध क्या होता है। तो अनुबंधते अनेन इति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएं, शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। जैसे किसके द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, इसका विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है, और इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है। अतः ये अनुबंध 4 प्रकार के हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अनुबंध है ये 4 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम। तो ये किसके बारे में है, इसमें भी आपने एक पंक्ति जब सुन रखी होगी, अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती अहमग इति अनुभवात्। तो अज्ञान जो है, ज्ञान के बारे में यहाँ पर ये उक्ति आई है, और इसमें क्या कहा गया है कि माया जो है ये सद असद निर्वचनीय और भाव विलक्षण है। माया सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा से भिन्न इसकी कोई सत्ता नहीं है। यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मा पर जगत प्रपंच का आरोप करती है। और यह सत्य नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बोध हो जाता है। यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। यह सत्य और असत्य दोनों भी नहीं है, क्योंकि सत्य और असत्य प्रकाश और अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। तो अज्ञान जो है, अज्ञान का ये क्वेश्चन है। और एक और जाए यहाँ से पंक्ति एग्जाम में आती है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं नापन है, कि ब्रह्म और आत्मा एक है, दोनों परम तत्वों के पर्याय हैं। तो अज्ञान जो अज्ञान का क्वेश्चन है, वो आपने इसमें एक लाइन सुन रखी होगी, वस्तु पर अवस्तु का आरोप होने वाला। तो अज्ञान जो है, अज्ञान का ही ये क्वेश्चन है, जिसे आप जो है अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई होती है तो उसे आप सांप समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है न्याय दर्शने प्रमाणानि छन्ति। ये जो न्याय दर्शन जो है, इसमें प्रमाण इसमें कितने माने गए हैं, या कौन कौन से प्रमाण माने गए हैं। तो बात करें प्रमाण की, तो प्रमाण की जो संख्या है यहाँ पर 4 मानी गई है। 4 प्रमाण होते हैं, और ये 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और प्रमाण क्या होता है? यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है, और परमा 4 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होगी उसे ही प्रमाण कहा गया है। और यही प्रमाण यहाँ पर 4 प्रकार का माना गया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान।
प्रत्यक्ष क्या होता है, जब इसकी आप संधि करोगे तो प्रति प्लस अक्ष अर्थात आपके आंखों के सामने जो होगा उसे आप प्रत्यक्ष कहेंगे। यहाँ आँख से सभी ज्ञान इंद्रियों को बोध होता है। इस प्रकार इंद्रिय वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये जो क्वेश्चन जो है ये हमारे द्वारा पहले जो विस्तार पूर्वक कराया गया है और इस चारों के चारों जो यहाँ पर प्रकार इसके कराए गए हैं हाल ही में। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ये क्वेश्चन विस्तार पूर्वक जा कराया गया है। नेक्स्ट है गगन अरविंदम सुरभि अत्तर का हेतुआभास है। तो यहाँ पर जो हेतुआभास जो है उसका क्वेश्चन है। हेतुआभास क्या होता है? हेतुआभास, हेतु का आभास होना, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हेतुआभास कहते हैं। और ये जो यहाँ पर जो वाक्य आया गगन अरविंदम सुरभि, इसमें जो यहाँ पर हेतुआभास माना गया है ये आश्चर्य असिद्ध जो हेतुआभास है यहाँ पर इसमें माना गया है। इसका अर्थ होता है कि जहाँ हेतु का आश्रय अर्थात पक्ष ही असत हो। उदाहरण के लिए स्वर्णिम पर्वत, जैसे आप पर्वत पर धुआं निकलता हुआ देखते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर आग है। तो आश्रय सिद्ध जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है न्याय अनुसारम प्रमेय संति। न्यायिकों के अनुसार प्रमेय माने गए हैं और इनके अनुसार माने गए हैं 12। तो ये जो द्वादश जो है 12 ये कौन कौन से हैं? जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो इस प्रकार से जो है इनकी संख्या ये 12 मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है ये मंत्र से है। तो ये मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्था है दिया हुआ नमः भरंत एमसी। तो कहाँ से ये लिया गया है और इसके डिटेल के बारे में हम देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। आपका जो अग्नि जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। ऋग्वेद का पहला जो मंडल है उसका पहला सूक्त है आपका अग्नि सूक्त। और अग्नि जो देवता है इसे पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है, मधुचंद्र ऋषि हैं। और जो ये मंत्र आया है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्था दिवयम नमः भरंत एमसी कि हे अग्निदेव हम सब आपके सच्चे उपासक हैं और पूरी श्रद्धा से आपकी उपासना करते हैं। हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से दिन रात आपकी स्तुति व आपका सतत गुणगान करते हैं। और साथ ही अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्निदेव हम सबको हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त हो। तो इसमें ऋषि पूछा गया है तो ऋषि इसके मधुचंद्र हैं, देवता अग्नि रहेंगे। और पहले मंडल का पहला सूक्त है ये अग्नि सूक्त। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दस्यु हंता का। ये दस्यु जो है इनको मारने वाले हैं। और इस नाम का जो संबोधन जो हुआ है ये इंद्र देवता जो उनके लिए हुआ है। तो ऑप्शन ए रहेगा। और इंद्र जो देवता है इनकी स्तुति हुई है 250 सूक्तों में। और अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है इनको माना गया है। और ग्रीष्म मद इनके ऋषि हैं। इनके अन्य नाम वृत्रहा, सुश्रिप, सोम्पा, वज्री, शक्कर, पुरंधर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोम्पा, वसुपति, वज्री, सतकर्तु, मनस्वान। तो ये जो है इंद्र जो देवता है इन्हीं के ये विशेषण है। इनका जो प्रमुख कार्य है ये वृत्रवध करना प्रमुख कार्य इनका माना गया है। रथ इनका सुनहरा और 2 भूरे रंग के घोड़े इसको
खींचते हैं। और ये जो इंद्र देवता है इनके बालों सहित जो पूरा जो शरीर है ये भूरे रंग का है। नेक्स्ट है कर्णव शाखा कस्य वेदस्य। ये जो यहाँ पर शाखा आई है कर्णव शाखा, तो ये आपने बतानी है कि इसका संबंध किस वेद से है। चार जो आपके वेद हैं ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। तो कर्णव शाखा और इसका संबंध आपके यजुर्वेद से, यजुर्वेद से ये ली गई है और इसके ऋत्विक का नाम अथर्वयु है। और ये जो आपका यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। जो आपका शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आती है माददीन या वाजसनेयी शाखा और कर्णव शाखा। तो ये दो शाखाएं जो आपकी शुक्ल यजुर्वेद में हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये दो शाखाएं आपकी कृष्ण यजुर्वेद में हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी मंत्रंस्यो अयम कस्य सूक्तस्य वर्तते। तो ये आपने बताना है कि कहाँ से ये लिया गया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में। आपका जो विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। 3-33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। मंत्रों की संख्या इसमें 13 है। इसमें जो दो नदी आई हैं विपाट और स्तुद्री, इनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई है। ऋषि विश्वामित्र, देवता इसमें दो नदी हो गई है विपाट और स्तुद्री। छंद इसमें पंक्ति तिष्टोप और उष्णिक है। और जो यहाँ पर ये मंत्र आया है इसमें जो है क्या कहा गया है कि हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। तो इसमें जो ये विश्वामित्र जो है जब नदियों को पार करना चाहते हैं तब इनका पानी का जो जल स्तर है ये ज़्यादा ऊंचा था, तो उनसे जो है ये रास्ता देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है श्रीय गावा न देन व अनुवंत मंत्रांशु वर्ते। यहाँ पर भी जो है कि मंत्र आया है और इसका संबंध कहाँ से या कहाँ से लिया गया है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, पूर्वा उर्वशी जो आपका संवाद सूक्त जो आया है वहाँ से ये लिया गया है। और पूर्वा उर्वशी के बारे में भी आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है 10-95 अर्थात 10वें मंडल का 95वां सूक्त है पूर्वा उर्वशी। और मंत्रों की जो संख्या इसमें 18 है। इसमें पूर्वा और उर्वशी की जो प्रेम कथा है वो दिखाई गई है। पूर्वा इसमें एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 साल तक साथ रहते हैं, उनका एक पुत्र भी हो जाता है, लेकिन शाप के कारण जो है उर्वशी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ जाता है। और जो ये यहाँ पर जो मंत्र है इसमें क्या कहा गया है, सुजरोणी श्रेणी सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी और गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। तो आपका जो यहाँ पर पूर्व उर्वशी जो है ये यहाँ से लिया गया है। और ये जो संख्या जो है ये आपने जरूर याद रखनी है 10-95।
10वें मंडल का 95वां सूक्त। और इस प्रकार का जो ये गाँव है, जो शब्द आया है, इस प्रकार के जो शब्द आपको ये जो शर्मापणी जो समास सूक्त है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है इसी तरीके के मंत्र हैं। तो ये मंत्र जो आपने जरूर याद रखना है कि ये पूर्व उर्वशी जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है वेदा अपुरुषः सन्ति इति मतम अस्ति। यह मत है और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, महर्षि दयानंद का। नेक्स्ट है आर्षय ब्राह्मण के वेदेन संबद्धम। आर्षय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? 4 जो आपके वेद यहाँ पर बताए गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो इनसे संबंध, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए में। आर्षय ब्राह्मण जो आया है आपका, ये आपके सामवेद से संबंधित है। और 9 जो है इसमें ब्राह्मण माने गए आपके सामवेद में। कौन कौन से? पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये 9 इसमें ब्राह्मण हैं। और अरण्यक 2 हैं, तवलकार और छांदोग्य अरण्यक। 2 उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट आएगा जगती छंद। ये जो जगती जो छंद आया है इसमें अक्षरों की जो संख्या है ये कितनी है? और एग्जाम में एक जो क्वेश्चन छंद वाला भी जरूर आता है, तो इनकी संख्या आपने एक बार याद कर लेनी है, उसके बाद इसको आप आसानी से याद रख पाओगे। तो सबसे पहला जो आपका छंद ये गायत्री आता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। गायत्री जो आपका छंद है शुरू में इसमें अक्षरों की संख्या 24 है। तो उसके बाद आप इसमें 4 जोड़ते हुए चल जाते हैं। एक कलम आप याद रख लो, ये गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, और 24 से शुरू कर दो और 4 जोड़ते चल जाओ तो आप इसे आसानी से कर लोगे। तो जैसे जगती है, और जगती में रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, 12 गुणा 4 48। तो 48 जो इसमें रहेंगे। ये 48 जब के जगती जो छंद है इसमें है। नेक्स्ट है कति भाविकारा। भाविकार कितने हैं? और भाविकार जो यहाँ पर रहेंगे 6 भाविकार माने गए हैं। 6 भाविकार कौन कौन से होते हैं? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो ये 6 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा भास्कर संहिता से। भास्कर संहिता वर्तते, और इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद से है। ये आपकी ऋग्वेद में है। और 21 जो शाखाएं यहाँ पर ऋग्वेद में मानी गई थी, लेकिन इनमें से जो 5 शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं। साकल शाखा, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन और मंडुकायनी शाखा। तो ये 5 ही समय उपलब्ध हैं। 2 ब्राह्मण हैं, त्रय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। 2 ही अरण्यक हैं, ऐत्रेय और शाखायन अरण्यक। 3 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद और बास्कल उपनिषद। नेक्स्ट है संहिता अध्ययन अनंतरम का पाठ है विधीयते। संहिता जो है इसके अध्ययन के बाद पाठ किया जाता है, और यहाँ पर माना गया है ये पद पाठ को। नेक्स्ट है सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचनम वर्तते। और सृष्टि की उत्पत्ति, इसका जो संबंध है आपके ये जो पुरुष जो सूक्त है उससे माना गया है। और ये जो पुरुष सूक्त है ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी जो है यहाँ एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहले तो इसके आपने जो संख्या जो वही याद रखनी है,
क्योंकि संख्या वाला एक जाय जरूर आ जाता है। 10.90 10वें मंडल का 90वां ये सूक्त है, पुरुष सूक्त। ऋषि इसके नारायण और देवता पुरुष हैं। छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप रहेगा। इसमें जो है विराट पुरुष और उसके अंगों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट रहेगा ते है नाक महिमान सचंत यत्तर पूर्व संध्या संति देवा। तो यहाँ पर भी जो है कि ये मंत्र आया है कि यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाकम महिमान सचंते यत्तर पूर्वे संध्या संति देवा। कि पुरातन कालीन श्रेष्ठ धर्मावलंबी इंद्र आदि देवों ने ज्ञान यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप विराट का यजन किया और यही यज्ञ जीवन यापन करने वाले प्राचीन काल से सिद्ध साध्यगणों एवं देवों के निवास स्थल महिमा मंडित देवलोक को प्राप्त करते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन डी में। इसके ऋषि जो नारायण हैं और आपका जो ये पुरुष जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। 10.90। नेक्स्ट है हमारा वाक सूक्त से, और ये जो यहाँ पर वाक सूक्त आया है इसके बारे में भी आपने संख्या जरूर याद रखनी है। 10 125 ये वाली कई बार एग्ज़ाम में देवी दे दी जाती है और कई बार भी नहीं भी आता है, तो आपने इसका तो जरूर याद रखना है क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ना दे, संख्या ही पूछ ले। तो 10.125 अर्थात 10वें मंडल का 125वां सूक्त है वाक सूक्त, और आत्म सूक्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें अम्भरीण ऋषि की जो पुत्री है वाक, ये ब्रह्मा साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को अभिव्यक्त कर रही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए रहेगा ये वाक सूक्त। नेक्स्ट है यज्ञस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वर्ः अस्ति। तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, देवम को। नेक्स्ट है अहम अस्मि सहमान उत्तरः नाम भूम्याम मंत्रांशो अहम वर्तते। यहाँ पर भी एक ये मंत्र आया है और इसमें क्या कहा गया है कि अहम अस्मि सहमान उत्तर नाम भूम्याम अभिषाढ़ अस्मि विश्वषाढ़ असम असम विशसहि। आपका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंतर्गत जो आपका ये भूमि जो सूक्त आता है तो वहीं से लिया गया है, या तो एग्जाम में भूमि दिया गया होगा या फिर पृथ्वी भी आपको देखने को मिल सकता है। या तो भूमि दिया गया होगा या फिर पृथ्वी दिया गया होगा। और 12.1 है। तो अथर्ववेद जो है ये इसका संबंध कांडों में है। तो 12वें कांड का प्रथम सूक्त है ये भूमि या पृथ्वी सूक्त। इसके देवता अथर्व ऋषि हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा था, तो इसके देवता अथर्व ऋषि हैं। और इस सूक्त में भूमि अथवा पृथ्वी की वैशिष्टता जो है इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, इसकी विशेषता दिखाई गई है भूमि की। और ये जो यहाँ पर मंत्र है इसमें क्या कहा गया है कि मैं अहम अस्मि सहमान उत्तर नाम भूम्याम, कि मैं मनुष्य स्वभावतः विजयशील हूँ, पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है, मैं विरोधी शक्तियों को परास्त कर समस्त विघ्न बाधाओं को दबाकर प्रत्येक दिशा में सफलता पाने वाला हूँ। अहम भूम्याम की मैं पृथ्वी पर उत्तरः नाम अस्मि सर्वोत्कृष्ट अर्थात प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं सहमान अर्थात अत्यंत साहसी हूँ। अभिष्टास्मि मैं सबसे अधिक सहनशील हूँ। आसाम आसाम प्रत्येक दिशा में विशेष ही अच्छी प्रकार विजय हूँ, इसलिए विश्वसाठ अर्थात सर्वोत्तर
विजय हूँ। तो आपका जो अथर्ववेद जो है वहाँ से लिया गया है पृथ्वी या भूमि सूक्त से। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपने मिलान करना है, और मिलान करने में जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 2, 1, 4 और 3। तो इसको जो है मिलान करके देख लेते हैं। और मातृदेवो ये लिया गया है आपका तैत्तिरीय उपनिषद से। अस्तो महासद्गम्य तम समा ज्योतिर्गम्य आपने ये मंत्र पढ़ा होगा, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ध्वा सुपर्णा से युजा सखाया, और ये लिया गया आपके मुंडक से। और तत्त्वमसि ये आपके छांदोग्य से हो गया, वह मैं हूँ तत्त्वमसि। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद है अस्य भाष्यकार अस्ति। महर्षि दयानंद भाष्यकार हैं और इन्हें माना गया है यजुर्वेद का। यजुर्वेद जो है इस पर भाष्य इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वेद से। वेद के जो अंग है आपने पढ़ा होगा, वेद के 6 अंग माने गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये वेद के 6 अंग माने गए हैं और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ पर जो मुख है ये माना गया आपका व्याकरण को। तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन सी है व्याकरण। शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी गई है और वेद के अंग ये 6 हैं। नेक्स्ट है हमारा नाटके इतिवृत्तम कीदृशम। नाटक जो है इसमें इतिवृत्त जाए पूछा गया है। और नाटक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये जो रूपक वाला जो क्वेश्चन होता है, रूपक के भेद। तो रूपक के जो 10 भेद हैं उसमें से है आपका ये नाटक। सबसे पहला नाटक प्रकरण, भाण वयोग, समोकार, टीम, ये हमारी अंकविति और प्रहसन। तो ये जो नाटक जो है इसका इतिवृत्त, और यह माना गया आपके ए में प्रसिद्ध कि नाटक की जो कथा वस्तु होती है वह इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए। नाटकम अख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि स्मन्वितम, कि नाटक की कथा वस्तु इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए और वह मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन इन 5 संधि से युक्त होनी चाहिए और रचना गौपोच के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं आपके नाटक में। नायक, कुलीन, राजा, धीरोदात्त, प्रतापी, दिव्य और आदित्य, क्षत्रिय इससे भिन्न होना चाहिए। श्रृंगार या वीरस प्रधान रूप में और अन्य रस गौण रूप में होने चाहिए। तो ये आपके नाटक के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। प्रस्तावना स्थापना ये किसके रूपकों में है? रूपक जो नाटक का ही प्रकार होता है। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, महर्षि जो भास है इनके। भास ने जो आपके 13 जो नाटक है ये लिखे थे और 13 नाटक ये कौन कौन से थे? तो जैसे अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक और मध्यमयोग, उर्वंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित। लोक कथाओं पर थे ये 2, अविमारक और दीर्घचारुदत्त। और उसके बाद 12वें नंबर पर आपका प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण और शकुंतला दत्तम। तो इस प्रकार से 13 नाटक जो इन्होंने ये लिखे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आनंदवर्धन मते मधुरतम रस है का। आचार्य जो आनंदवर्धन है इनके अनुसार यहाँ पर मधुरतम जो रस है इनके अनुसार कौन सा माना गया है? और आचार्य जो आनंदवर्धन है इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक। ध्वनि संप्रदाय जो उसके लिए नहीं जाना जाता है। और
बस बात करें इनके रस की, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा इसमें, कौन रस जो इन्होंने माना है। नेक्स्ट है कौन रस से वर्ण है क्या। कौन रस का वर्ण आपके 9 जो रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इनके सभी के जो है ये वर्ण भी अलग अलग होते हैं। तो वर्ण आप जैसे किसी के मुंह को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये कोई बात छुपा रहा है या हंसी की बात है। तो इस प्रकार के जो हाव भाव होते हैं ये किसी के भी मुख, उसकी जो क्रियाएं जो होते हैं उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये करुण रस के बारे में पूछा गया है तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन डी है, सॉरी सी है, कपोत। तो इस यहाँ पर तो इसका रंग जाए कपोत वाला माना गया है, कबूतर के रंग वाला। और श्रृंगार इसका है श्याम, हास्य का शुक्ल, करुण का कपोत, रौद्र का लाल, हाव भाव जो क्रियाएं होती हैं। और ये वीर इसका है स्वर्ण, भयानक का कृष्ण, विभत्स का नील, अद्भुत का पीत और शांत का शुक्ल। तो ये वे क्रियाएं हैं जिसमें आदमी के अंदर जो कोई भी भय होता है तो उसके हाव भाव किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्त से किम छंद। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसमें छंद यहाँ पर पूछा गया है। और इसके बारे में भी आपको ये इसकी संख्या याद रखनी है, 10-121। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है आपका ये हिरण्यगर्भ सूक्त। और प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ, दार्शनिक सूक्तों में से एक हिरण्यगर्भ ये प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ और ऋषि प्रजापति के जो पुत्र है ये हिरण्यगर्भ, ये इसके ऋषि हैं। और त्रिष्टुप छंद और 10 मंत्र हैं इसमें। और लास्ट में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, कस्मे देवाय हविष्यदेम। इस प्रकार की ये पंक्ति है जो मंत्र के लास्ट में देखने को मिलेगी। और इसमें ऑप्शन सी को माना गया है। इसमें जो अंतिम मंत्र को छोड़कर सभी मंत्रों के अंतिम जो चरण है इसमें कस्मे देवाय हविष्यदेम, ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। बस ये लास्ट वाला जो है इसमें ये लाइन नहीं आती है और सारों में आई है सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर। नेक्स्ट अग्नि मिले 73 अग्निम पदस्य स्वर हैं और इसमें रहेगा ऑप्शन बी ये अग्निम। नेक्स्ट रहेगा संविधाना दिवे दिवा कवे श्रिया मादेहि भूत्याम। यहाँ पर भी एक ये मंत्र है और कहाँ से लिया गया है या फिर इसमें क्या कहा गया है। तो आपका अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि भूमे मात निदेहि मां भद्रया सुप्रतिष्ठितम संविधाना सब दिवा कवे श्रिया महादेही भूत्याम। कि है धरती माता मुझे कल्याण में बुद्धि के साथ स्थिर बनाए रखे। भूमि माता निदेही माँ भद्रया सुप्रतिष्ठितम। कि है धरती माता मुझे कल्याण में बुद्धि के साथ स्थिर बनाए रखे। संविधाना दिवा कवे श्रिया महादेही भूत्याम। हे गतिशील जो प्राणी मात्र को गति प्रदान करती है, प्रकाश के साथ संयुक्त होकर मुझे श्री और विभूति में धारण करो। कि हे धरती माता मुझे कल्याण में बुद्धि के साथ स्थिर बनाए रखें। हे गतिशील प्रकाश के साथ संयुक्त होकर मुझे श्री और विभूति में धारण करो। तो ये पृथ्वी जो सूक्त है वहाँ से इसका संबंध है।
नेक्स्ट है दर्श पूर्णमास के आगे दर्श शब्द से अर्थ है। ये दर्श आया है, इसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है और इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन डी में अमावस्या से। दर्श पूर्णमास यज्ञ दर्श शब्द रूप अमावस्या दर्श पूर्णमास के उत्पत्ति में कालवाचक दर्श अर्थात अमावस्या और पूर्णमास पद विद्यमान है और दर्श शब्द अमावस्या का पर्यायवाची है और दर्श का अर्थ लिया गया है वह दिन जब चंद्र को केवल सूर्य ही देख सकता है और कोई नहीं। तो अमावस्या जो है यहाँ पर इसका अर्थ ये लिया गया है। दर्श वैसे अगर आप देखें तो दिश धातु देखने अर्थ में, तो ये अमावस्या से इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके समास से और निर्मक्षिकम यहाँ पर ये शब्द आया है और समास आपने बताना है। समास की बात करें तो इसमें आपका अविभाव समास रहेगा। निर्मक्षिकम मक्खियों का अभाव, मक्ष्य का नाम अभाव है, ये आपका लौकिक विग्रह बनेगा और अलौकिक में बनेगा मक्ष्य का आम निर्सु। तो ये रहेगा ऑप्शन डी मक्ष्य का आम निर्सु, ये आपका अलौकिक है और अव्यभाव समास इसमें रहेगा। पहचान आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे सुर में अव्यय या उपसर्ग दिया होगा जैसे यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाणिनि मते मुनि शब्द से का संज्ञा होती। मेरे से जो पाणिनि है उनके मत के अनुसार और यहाँ पर जो मुनि शब्द है इसमें आई आपकी हर्षव ई और हर्षव ई में करता है घी संज्ञा। जो शेषो घ्या सखी जो सूत्र है ये आपकी घी संज्ञा करता है। तो ये जो मुनि में जो हर्षो ई होने पर आपकी घी संज्ञा होती है। शेषो घ्या सखी जो सूत्र है ये घी संज्ञा करता है और जो आपका सखी शब्द है उसमें ये सूत्र काम नहीं करेगा। सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई और हर्षव उ शब्दों की घी संज्ञा ये करेगा। हर छोटी ई या उ अगर होगा तो उसमें काम करेगा। हरि रवि भानु विष्णु आदि शब्द नदी संज्ञा न होकर ये घी संज्ञा का है, तो यह भी आपने याद रखना है। और जो ये नदी है ये आपके जो बड़ी जो होती है दीर्घ ई उसकी करेगा। दीर्घ ई दीर्घ उ नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है और शब्दों की पूर्व अवस्था का लिंग ग्रहण किया जाता है अर्थात जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो उपसर्जन होने से अन्य लिंग हो जाने पर वह नदी संज्ञक हो जाते हैं। जैसे गौरी नदी वधु आदि शब्द क्या है ये नित्य स्त्रीलिंग है और इनकी नदी संज्ञा होगी। और जो आपका ये टी वाला है आया है अचौंत आदि टी जो सूत्र वो इसमें लगेगा। स्वरों में जो अंतिम स्वर वह जिस वर्ण के आदि में हो उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। और अप्रिक्त की होती है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा ये अप्रिक्त संज्ञा। नेक्स्ट आएगा समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। तो इसकी होती है ये उपसर्जन संज्ञा। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र है और उपसर्जन संज्ञा ये करेगा। समाज शास्त्र का अर्थ लिया गया है समास का विधान करने वाला सूत्र और समास करने वाले सूत्र में जो पद प्रथमांत हो उसके द्वारा विग्रह वाक्य में जिस पद का बोध हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है।
प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम, ये आपका जो उपसर्जन संज्ञा है ये करता है। नेक्स्ट है गुण संख्या वाला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप क्वेश्चन कह सकते हैं, गुण संख्या वाला। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी है। अध्ययन गुण सूत्र है उससे गुण संज्ञा होती है और आद गुण से गुण होता है। ऐसे ही ये जो यहाँ पर दिया गया है आद गुण है, इससे आपका गुण होगा और अध्ययन गुण से जो गुण संज्ञा ये होती है। और ऐसे ही आपका ये वृद्धि वाला है। वृद्धि रादेच सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। आकस्मण दीर्घ जो आपका सूत्र है ये दीर्घ करता है। नेक्स्ट है ग्रामं गच्छन् तीर्णं स्पृशति, गांव को जाता हुआ तिनकों का स्पर्श करता है। तिनके मतलब आप दुबड़ा जो होता है तिनका, उसे समझ सकते हैं कि जैसे गांव को जा रहा है वो ना चाहते हुए भी क्या करेगा, धरती को तो स्पर्श करेगा। धरती पे क्या है आपका तीर्ण है, तो ना चाहते हुए भी उसको स्पर्श करेगा। और द्वितीय भक्ति जो है इसमें होती है। तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र है जो इसमें ये लगता है ऑप्शन वाला डी ए, तथा युक्तम च अनिप्सितम। कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, कि न चाहते हुए उनको काम को करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि गाँव को जाता हुआ तिनकों को स्पर्श करता है, कि जब चलेगा तो धरती को भी छुएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उड़ के जाएगा, तो इसी कारण से यहाँ पर न चाहते हुए उसको स्पर्श करना पड़ेगा। और ऐसे इसका एक अन्य उदाहरण है, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। तो ये दो उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।